हेलो गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल डॉक्टर। ये हमारा पंचवित कषाय कल्पना का चौथा वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे क्वाथ कल्पना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द टर्म क्वाथ इज बेसिकली derived फ्रॉम द रूट वर्ड क्वाथन विच लिटरली मीन्स द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। अब जो क्वाथ वर्ड है वो डिराइव हुआ है रूट वर्ड क्वाथन से, और क्वाथन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, मतलब कि गर्म करने की प्रक्रिया। उसके बाद क्वाथ की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वाथ की डेफिनेशन है, क्वाथ इज द लिक्विड प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग वन पार्ट ऑफ सेलेक्टेड द्रव्य इन कोर्स पाउडर फॉर्म अलॉन्ग विद 16 पार्ट्स ऑफ वाटर। तो क्वाथ क्या है? एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि हमें मिलता है जो वन पार्ट पाउडर ड्रग को गर्म करने से 16 पार्ट वाटर में, मतलब कि वन पार्ट पाउडर ड्रग लेना है, उसको 16 पार्ट वाटर में भिगोना है। उसके बाद उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसको 1/8 पार्ट तक पूरा रिड्यूस कर देना है गर्म करके। उसके बाद उसको फ़िल्टर करना। अब वो फ़िल्टर करने के बाद जो लिक्विड पार्ट बचता है, ठीक है, फ़िल्टर करने के बाद जो लिक्विड पार्ट बचा है उसी को बोलते हैं क्वाथ। The क्वाथ is the liquid preparation obtained by boiling one part of selected द्रव्य in coarse powder form along with 16 parts of water. The mixture is reduced to 1/8 part and filtered. The filtrate is called क्वाथ. Opinion of Charak is that the liquid boiled over agni is श्रुत और the क्वाथ। देखो, चरक के हिसाब से जो क्वाथ है उसको श्रुत बोला गया है, ठीक है, क्वाथ को श्रुत बोला गया है चरक के हिसाब से। इसके बाद है सिनोनिम्स ऑफ क्वाथ। श्रुत, शीत, कषाय, निरूह, काढ़ा एक्सेट्रा आर द सिनोनिम्स ऑफ क्वाथ। तो ये श्रुत, शीत, कषाय, फिर निरूह एंड काढ़ा, ये सिनोनिम्स है क्वाथ की, ठीक है। उसके बाद है इन स्नेह कल्पना चैप्टर श्रृंगधारा एक्सप्लेन अदर 2 मेथड्स ऑफ क्वाथ प्रिपरेशन एज बिलो। क्वाथ प्रिपरेशन का अलग अलग मेथड दिया है डिपेंडिंग ऑन द नेचर। देखते हैं, टेबुलर फॉर्म देख लेते हैं। तो क्वाथ प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ड्रग। सबसे पहला है सॉफ्ट ड्रग, तो उसको वाटर लगेगा 4 टाइम्स ऑफ वाटर। मतलब कि अगर सॉफ्ट ड्रग है तो वो अगर एक सॉफ्ट ड्रग लेंगे तो उसका 4 गुना ज़्यादा पानी लगेगा उसको डुबाने के लिए, ठीक है। ड्रग्स से ऑफ डिफरेंट नेचर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है मीडियम एंड हार्ड ड्रग, तो उसके लिए 8 टाइम्स ऑफ वाटर लगेगा, ठीक है। उसके बाद है वेरी हार्ड ड्रग, तो उसके लिए 16 टाइम्स ऑफ वाटर लगेगा। ये श्रृंखधारा के हिसाब से था, ठीक है। अलग अलग ड्रग के लिए अलग अलग क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि अगर सॉफ्ट ड्रग है तो 4 टाइम्स ऑफ वाटर में उसको डुबोना है, मीडियम ड्रग है तो 8 टाइम्स ऑफ वाटर में उसको डालना है, और वेरी हार्ड ड्रग है, ऐसे सॉलिड फॉर्म टाइप होता है, तो उसमें 16 टाइम्स ऑफ वाटर में डालना है उसको। उसके बाद है अनदर रेफरेंस ड्रग्स ऑफ डिफरेंट नेचर। और भी दूसरे रेफरेंसेस के हिसाब से और भी बहुत सारे ऋषि मुनि थे, तो उनके हिसाब से जो सॉफ्ट ड्रग है उसको 4 टाइम्स ऑफ वाटर, मतलब सेम ही है। हार्ड ड्रग को 8 टाइम्स ऑफ वाटर एंड वेरी हार्ड ड्रग को 16 टाइम्स ऑफ वाटर। और मिक्सचर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स को 8 टाइम्स ऑफ वाटर। मतलब जो पीछे टेबल था वो सेम ही है, बस खाली इसमें एक एडिशन हो गया है कि अगर मिक्सचर है, मतलब ये सॉफ्ट, हार्ड, वेरी हार्ड ड्रग का पूरा मिक्सचर है, तो उस टाइप के ड्रग को 8 टाइम्स ऑफ वाटर में डालना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाथ कल्पना प्रिकॉशंस, ठीक है। हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं वो पढ़ लेते हैं क्वाथ कल्पना के लिए। तो सबसे पहला है कंसीडर्ड ओनली कोर्स पाउडर ऑफ द ड्रग फॉर क्वाथ प्रिपरेशन। मतलब कि क्वाथ प्रिपरेशन के लिए सिर्फ पाउडर यूज़ करना है हमें, ठीक है। पाउडर के अलावा अगर डायरेक्ट यूज़ किया ड्रग तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा क्वाथ कल्पना बनाते समय जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसका पाउडर फॉर्म ही यूज़ करना है, ठीक है, पाउडर, चूर्ण। उसके बाद है नेक्स्ट वाला, केमिकली इनर्ट वेसल शुड बी यूज्ड फॉर बॉइलिंग क्वाथ, ठीक है। केमिकली इनर्ट वेसल ही लेना है
क्वाथ को बॉईल करने के लिए। एक ये हो गया। उसके बाद है ओनली ऑन माइल्ड टू मॉडरेट हीट इज़ मेंटेन थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। मतलब कि माइल्ड धीमी से मध्यम आंच ही रखना है, हीट ही रखना है क्वाथ को बॉईल करने के लिए थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि एकदम से हाई फ्लेम नहीं करना है, एकदम मीडियम टू लो फ्लेम तक उसको बॉईल करना है क्वाथ को थ्रू आउट द प्रोसेस। द वेसल शुड बी कीप्ड ओपन थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस। अब जो वो वेसल है, जो कंटेनर है जिसमें हम क्वाथ बना रहे हैं, मतलब कि जो ड्रग को बॉईल कर रहे हैं, वो वेसल को पूरे प्रोसेस के दौरान ओपन ही रखना है। ठीक है, उसको बंद नहीं करना है। द वेसल शुड बी केप्ट ओपन थ्रू आउट द बॉइलिंग प्रोसेस। अब उसमें एक नोट दिया है, द लीड शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द वेसल ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस ऑफ क्वाथ कल्पना। इफ डन सो द प्रिपेयर्ड क्वाथ बिकम्स ग्रू फॉर डाइजेशन। वही बोल रहे हैं कि अगर वेसल पे ढक्कन रख दिया, अगर वेसल पैक कर दिया थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उस केस में जो अपना क्वाथ कल्पना बनेगा, जो क्वाथ बनेगा वो गुरु नेचर का होगा। ठीक है, मतलब कि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको ओपन रखना है, अपने को वेसल ओपन रखना है क्वाथ को बनाते समय। उसके बाद है क्वाथ जनरल डोजेस एंड सेल्फ लाइफ। क्वाथ जनरल डोजेस एंड सेल्फ लाइफ। 2 palo, that is 96 ml, is the general doses of quath. It is administered after food for better digestion. All types of quath are meant for instant use only. मतलब कि क्वाथ का डोज क्या है? ठीक है, तो क्वाथ का डोज है 96 ml, जो है वो जनरल डोज है। 96 ml मतलब होता है 2 पलो, एक पल होता है 48 ml। ठीक है, तो 2 पलो मतलब 96 ml जो है वो जनरल डोज है। इसको खाना खाने के बाद देना चाहिए तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है इसका। ठीक है, मतलब कि डाइजेशन अच्छा होता है इससे, तो इसको खाना खाने के बाद देना चाहिए। उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ क्वाथ आर मेड फॉर इंस्टेंट यूज। मतलब कि जितने भी टाइप के क्वाथ होते हैं वो सब इंस्टेंट यूज़ के लिए होते हैं, जैसे ही बनाया वैसे ही उसको यूज़ कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम तक उसको पड़ा रखा तो ख़राब हो जाएगा, फिर यूज़ में नहीं आएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। उसके बाद है द मध्यम मात्रा ऑफ क्वाथ इज 1 पल। क्वाथ की जो मध्यम मात्रा है वो 1 पल है। ठीक है, 48 ग्राम्स। तो मध्यम मात्रा कितनी है क्वाथ की? 1 पल, 48 ml। However, the strength of the patient and the disease are to be taken into consideration before finalizing the dose. Okay, तो हमें डोज देने से पहले पेशेंट की कंडीशन भी देखनी चाहिए। ठीक है, उसकी प्रकृति, उसका दोष, सब कुछ देख के, उसका स्टेमिना कितना है, क्या है, उसके हिसाब से हमें क्वाथ का डोज देना चाहिए उसको। ठीक है, अब है प्रक्षेपक द्रव्य एंड देयर क्वांटिटीज। तो प्रक्षेपक द्रव्य मतलब क्या होता है कि एडिटिव द्रव्य। ठीक है, जिससे उस ड्रग की एक्शन एबिलिटी बढ़ जाए। तो 2 per 96 ml of any decoction, the sugar, honey are added in the above given ratio considering the disease and the dosa predominance. मतलब कि 96 ml दैट इज 2 पल में ऐड करना है शुगर और हनी। गिवन रेशियो बोला है, मतलब ये रेशियो। ठीक है, शुगर का क्या रेशियो है? वातज रोग में बीमारी के हिसाब से रेशियो दिया है। अगर वातज रोग है तो उसमें 1/4 पार्ट शुगर ऐड करना है क्वाथ में। ठीक है, क्वाथ में 1/4 पार्ट शुगर ऐड करना है वातज रोग में। और पित्तज रोग में 1/8 पार्ट शुगर ऐड करना है क्वाथ में। एंड कफज रोग में 1/16 पार्ट शुगर ऐड करना है क्वाथ में। उसके बाद हनी के केस में क्या है कि वातज रोग में 1/16 पार्ट ऐड करना है क्वाथ में, पित्तज रोग में 1/8 पार्ट ऐड करना है क्वाथ में, और कफज रोग में 1/4 पार्ट ऐड करना है क्वाथ में। तो ये रेशियो है, याद रखना है। तो वही बोला इसमें, ये प्रक्षेप द्रव्य का क्या है कि 96 ml के साथ ऐड करना है शुगर एंड हनी अकॉर्डिंगली, वो भी जो अपने को नीचे रेशियो दिया है उसके हिसाब से। ठीक है,
अभी एक और डेफिनेशन दिया है, जीरक, गुगलू, क्षार, लवण, शिलाजातु, हिंगू, त्रिकटु, एनी ऑफ दिस एडजुवेंट आर एडेड इन 1 सना। सना इज 3 ग्राम, ठीक है, 3 ग्राम को सना बोलते थे। तो 3 ग्राम क्वांटिटी टू द क्वाथ टू पल 96 ml ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि ये जीरक, गुगड़ू, क्षार, लवण, शिलाजातु, हिंगू एंड त्रिकटु, ये जो एडजुवेंट है, मतलब ये जो प्रक्षेप द्रव्य है, इनको ऐड करना है 3 ग्राम क्वांटिटी में और 96 ml क्वाथ, मतलब कि 96 ml क्वाथ लेना है और ये प्रक्षेप द्रव्य 3 ग्राम लेने और उनको मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद है तीसरा, लिक्विड्स लाइक मिल्क, घी, जैगरी, ऑयल, काउज यूरिन एंड एनी अदर लिक्विड्स यूज different kalka and churna, any of these adjuvant are added in 1 karsha quantity to the quath to pal 96 ml during administration। मतलब कि ये जो लिक्विड्स है, जितने भी लिक्विड्स है, जैसे कि मिल्क, घी, जैगरी, ऑयल, काउज यूरिन और अपना ये कल्क और चूर्ण है, तो ये सब को 96 ml क्वाथ में 1 कर्श ऐड करना है, ठीक है। 96 ml क्वाथ में 1 कर्श, दैट इज 12 ग्राम ऐड करना है। ये इसका हो गया प्रक्षेपक द्रव्य। अब है क्वाथ जनरल यूज। क्वाथ का जनरल यूज क्या है? तो क्वाथ इज एन इम्पॉर्टेंट डोजेज फॉर्म इंडिकेटेड सोलली इन मैनी ऑफ द डिजीज कंडीशंस। मतलब कि क्वाथ बहुत इम्पोर्टेंट है, अकेला क्वाथ, उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी अलग अलग डिजीजेस में। इट प्लेज एन मेजर रोल इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्थेल्मिक ट्रीटमेंट, ठीक है। आई रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस होती है उसमें भी क्वाथ एक मेजर रोल प्ले करता है। इट इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मैनी ऑफ द सेकेंडरी प्रिपरेशंस। जितनी बहुत सारी सेकेंडरी प्रिपरेशंस ऐसी है जिसमें एज ए इनिशिएटर क्वाथ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ए वाइडली यूज्ड भावना द्रव्य इन मैनी ऑफ द ड्रग प्यूरिफिकेशन। ये भावना द्रव्य में भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी ड्रग प्यूरिफिकेशन में, ठीक है। भावना द्रव्य क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, रस शास्त्र में आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है एज अनुपान। इसको अनुपान की तरह भी यूज़ करते हैं। अनुपान मतलब होता है जो डाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ा दे, ठीक है, तो इसको एज अनुपान भी यूज़ करते हैं। फॉर वर्ण प्रक्षलन क्वाथ प्रिपरेशंस आर कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट, ठीक है। वर्ण प्रक्षलन के लिए भी यूज़ किया जाता है क्वाथ को। उसके बाद एग्जाम्पल्स क्या है? रसनादि क्वाथ, रसना सप्तक क्वाथ एंड पुनर्नव अष्टक क्वाथ। तो सबसे पहले रसनादि क्वाथ देख लेते हैं। रसनादि क्वाथ का इंग्रेडिएंट क्या है? तो इंग्रेडिएंट है रसना, गुड़ुचि, बल, यष्टि मधु, गोक्षुर एंड एरेंडोमूल, ठीक है। तो रसनादि क्वाथ का इंग्रेडिएंट क्या है? रसना, गुड़ुचि, बल, यष्टि मधु, गोक्षुर एंड एरेंडोमूल, इन सबको 1 पार्ट लेना है, ठीक है। इन सबको 1 पार्ट लेना है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है रसनादि क्वाथ का? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है 1 पार्ट ईच ऑफ अबव मेंशन्ड द्रव्य आर टेकन इन कोर्स पाउडर फॉर्म इन ए क्लीन स्टेनलेस स्टील डिकॉक्शन वेसल। डिकॉक्शन मतलब होता है क्वाथ, ठीक है। डिकॉक्शन मतलब होता है क्वाथ। तो डिकॉक्शन वेसल अलॉन्ग विथ 16 टाइम्स ऑफ क्लीन एंड सॉफ्ट वाटर। द वेसल इज प्लेस्ड ओवर माइल्ड फायर, बॉइल्ड एंड reduced to 1/8 part and later filtered. The filtrate obtained is used as रसनादि क्वाथ for therapeutic purposes। मतलब वही है कॉमन फॉर्मेट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 1 पार्ट इसका जो है द्रव्य वो लेने का है। जितने भी हमने द्रव्य लिए थे ना वो सब द्रव्य का कोर्स पाउडर एक पार्ट लेना है, ठीक है। फिर वो जो कोर्स पाउडर लिया है हमने उसको स्टेनलेस स्टील का जो वेसल है उसमें डाल देना है, ठीक है। उसमें डालने के बाद उसमें 16 टाइम्स वाटर ऐड करना है, ठीक है। 16 टाइम्स वाटर ऐड करने के बाद उसको मिक्स करना है। उसके बाद उसको अपना नीचे फायर उसको मतलब अग्नि देना है, माइल्ड फायर, एकदम माइल्ड मतलब मॉडरेट फायर देना है या फिर माइल्ड देना है, एकदम धीमी आंच पे रखना है उसको और उसको थ्रू आउट वैसे ही बॉईल करते जाना है, ठीक है।
उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको रेड्यूस, मतलब बॉईल करके उसको, उसका जो क्वांटिटी है उसको रेड्यूस करना है 1/8, ठीक है। वो वेपराइज होगा और 1/8 हो जाएगा। तो जब 1/8 हो जाएगा उसकी क्वांटिटी, तब अपने को फायर ऑफ कर देना है, मतलब फायर बंद कर देना है। और उसके बाद उसको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करके, अब जो फ़िल्टर करने के बाद जो फ़िल्ट्रेट आया है, जो लिक्विड आया है फ़िल्टर होके, उसी को बोलेंगे रसनादी क्वाथ। और वो थेरापेटिक यूजेस के लिए हम उसको ले लेंगे। उसके बाद है डोजेस, एडजुवेंट एंड इंडिकेशन। तो Duipolar, that is 96 ml of Rasnadi Quath is administered daily along with 1 curser of aranda tail to prevent अंत्रवृद्धि, that is hernia। मतलब कि 96 ml रसनादी क्वाथ को लेना है और उसको ऐड करना है 1 कर्सर, that is 12 ग्राम ऑफ एरंड तेल, ठीक है। 12 ग्राम ऑफ एरंड तेल में 96 ml क्वाथ ऐड कर देना है उस, ताकि वो प्रिवेंट कर सके अंत्रवृद्धि, मतलब कि हर्निया, ठीक है। तो हर्निया को प्रिवेंट करने के लिए, हर्निया एक डिजीज़ होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये क्वांटिटी दी गई, ये डोजेस दिया गया है। उसके बाद है अभी द डिकॉक्शन प्रिपेयर्ड आउट ऑफ रसना, वृक्षनादानी, दारू हरिद्रा, सराला, एलोवुलका may be administered daily in suitable doses, that is Duipolar 96 ml along with good jaggery or grit in suitable ratio considering the rogi ball, it is useful in वातज्वर। तो अभी ये जो थे रसना, वृक्षदानी, दारू हरिद्रा, सराला, इलेवेलुका, ये सब मिक्स करने हैं। मतलब ये सब 96 ml लेना है, और इसमें से कोई भी एक, मतलब 96 ml लेना है और उसके बाद उसमें मिक्स करना है गुड़ और घृत, ठीक है, और उसको यूज़ कर लेना है। तो उससे वातज ज्वर कम हो जाएगा। ये वातज ज्वर में यूज़ होता है। मतलब कि जो ये द्रव्य है, रसना, वृक्षदानी, दारू हरिद्रा, सराला या इलेवेलुका, ये द्रव्य को, मतलब द्रव्य का ये बनाना है, क्वाथ बनाना है, ठीक है। अब वो जो क्वाथ है वो 96 ml लेना है और उसके अंदर डालना है गुड़ और घृत, ठीक है, कोई भी एक डालना है, गुड़ और घृत, ठीक है। वो डालने के बाद उसको मिक्स करना है और उसको डोजेस फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो उसको लेंगे तो उससे क्या होगा, वातज ज्वर कम होगा, ठीक है। वातज ज्वर जो डिजीज़ होती है उसमें ये यूज़फुल है। उसके बाद इसमें एक और दिया, इतना कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, रसना सप्तक क्वाथ, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं। रसना सप्तक क्वाथ में क्या इंग्रेडिएंट है, तो रसना, गोक्षुर, एरंडमूल, देवदारू, पुनर्नवा, गुड़ची एंड आरगवद फलमजा। तो ये जो है, ये भी एक एक पार्ट लेना है, सब एक एक पार्ट लेके फिर इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही है कि 1 part of each above mentioned द्रव्य are taken in coarse powder form in clean stainless steel decoction vessel along with 16 times of clean and soft water. The vessel is placed over mild fire, boiled and reduced to 1/8 part and later filtered. The filtrate obtained is used as Rasna Saptak Quath for therapeutic purposes. ठीक है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है, सेम मेथड ऑफ प्रोसेस है। उसके बाद है डोजेस क्या है, तो 96 ml ऑफ रसना सप्तक क्वाथ इज एडमिनिस्टर्ड डेली अलॉन्ग विद 1 कर्सर 12 ग्राम ऑफ शुंठी चूर्ण टू क्योर जांघा एंड कटी ग्रह, दैट इज स्टिफनेस इन बैक एंड थाइस, ठीक है। इस डिजीज में कितना डोज लेना है, तो 96 ml लेना है रसना सप्तक क्वाथ और उसको मिक्स करना है 12 ग्राम, मतलब कि 1 कर्सर शुंठी चूर्ण में, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये मतलब किस डिजीज में काम आएगा, तो जांघा एंड कटी ग्रह, मतलब कि स्टिफनेस एंड बैक थाइस, स्टिफनेस इन बैक एंड थाइस। उसके बाद है पार्श्व पृष्ठ उर पीड़, पेन इन फ्लैंक्स, बैक एंड चेस्ट रीजन, उसमें भी ये काम आएगा। एंड सीवियर आमवात रोग में भी यूजफुल है, ठीक है। उसके बाद अभी एक है, ये है तीसरा एग्जांपल है पुनर्नवाष्टक क्वाथ। पुनर्नवाष्टक क्वाथ में क्या है इंग्रेडिएंट, तो रक्त पुनर्नव मूल,
पुनर्नवष्टक क्वाथ में इंग्रेडिएंट है रक्त, पुनर्नव, मूल, निम्बत्वक, पटोला, पंचांग, शुंठी, तिक्त, गुड़ुचि, दारू हरिद्रा एंड हरिटकी। ठीक है, क्या क्या है? रक्त, पुनर्नव मूल, निम्बत्वक, पटोला पंचांग, शुंठी, तिक्त, गुड़ुचि, दारू हरिद्रा एंड हरिटकी। Method of preparation: 1 part of each above mentioned dravya are taken in coarse powder form in a clean stainless steel decoction vessel along with 128 मतलब 16 times of clean and soft water. The vessel is placed over mild fire. Boiled and reduced to 1/8 part and later filtered. The filtrate obtained is used as Punarnavashtaka क्वाथ। द फिल्ट्रेट obtained is used as पुनर्नवष्टक क्वाथ फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। डोजेस फॉर्म, अब इसका क्या डोजेस है? तो द्विपोलर 96 ml ऑफ पुनर्नवष्टक क्वाथ इज एडमिनिस्टर्ड डेली अलॉन्ग विथ सुइटेबल एडजुवेंट टू क्योर उदर रोग, सर्वंग शौत, कास, श्वास, शूल एंड पांडु रोग। तो द्विपोलर दैट इज 96 ml ऑफ पुनर्नवष्टक क्वाथ लेना है और उसको सुइटेबल प्रक्षेप द्रव्य ऐड करने हैं उसमें। और ये किस डिजीज में काम आएगा? तो ये आएगा उदर रोग, सर्वांग शोथ, कास, श्वास, शूल एंड पांडु रोग में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वाथ कल्पना खत्म होता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वाथ के बाद कौन सा था? तो हिम कल्पना। ठीक है, तो हिम कल्पना को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।